सब लोग एआई एजेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा लोग सोचते हैं कि एक एआई एजेंट बनाने के लिए 10 टूल्स, कस्टम एपीआईज़, एंड सिक्योरिटी टीम चाहिए होती है। तो आज मैंने एक फुली वर्किंग एआई एजेंट बना रहा हूँ, जो इन्वेंटरी मॉनिटर करेगा, लो स्टॉक डिटेक्ट करेगा, प्राइसिंग चेंजेस सजेस्ट करेगा और 10 मिनट्स के अंदर एक्शंस ट्रिगर भी कर सकता है। और मैं ये सब एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर कर रहा हूँ। एरिया एरिया एक एंटरप्राइज ग्रेड एआई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, जो तुम्हें विजुअली एजेंट्स बिल्ड करने देता है। किसी भी एआई मॉडल का यूज कर सकते हो, रियल बिजनेस डेटा कनेक्ट कर सकते हो, सिक्योरली डिप्लॉय कर सकते हो और प्रोटोटाइप से प्रोडक्शन तक स्केल कर सकते हो, ऑल इन वन एनवायरनमेंट में। तो आज हम एक मीटिंग प्रीपे आई एजेंट बना रहे हैं एरिया का यूज करके। और ये सिर्फ एक नॉर्मल चैटबॉट नहीं है। ये एजेंट ऑटोमेटिकली तुम्हारा कैलेंडर चेक करेगा, रेलेवेंट ईमेल्स रीड करेगा, जिस पर्सन से मीटिंग है उसके बारे में वेब सर्च करेगा और तुम्हारे लिए एक कंप्लीट मीटिंग दोसिए जनरेट करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग से। सबसे पहले area.ai पे जाओ और फ्री में साइन अप करो। साइन अप करने के बाद फ्री ट्रायल के साथ तुम एरिया डैशबोर्ड पर लैंड करोगे। यहाँ से स्टूडियो पे क्लिक करो और अपने डिफॉल्ट प्रोजेक्ट के अंदर एक न्यू एजेंट क्रिएट करो। प्रोजेक्ट्स बेसिकली कंटेनर्स होते हैं तुम्हारे एजेंट्स और रियूजेबल कंपोनेंट्स के लिए। और तुम बजट लिमिट्स भी सेट कर सकते हो ताकि मॉडल यूसेज पे ज्यादा खर्चा ना हो। अब एक नया एजेंट ऐड करो, क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। जब कैनवस ओपन हो जाए, अपने एजेंट का नाम रीनेम करो, मीटिंग प्रेप एजेंट। अभी हमारे वर्कफ्लो में 3 मेन नोड्स हैं। पहला है इनपुट नोड। ये वो जगह है जहां यूजर अपना प्रॉम्प्ट एंटर करता है। इसे एंट्री पॉइंट समझो, जो भी यूजर टाइप करेगा वही यहां आएगा। दूसरा नोड है एआई मॉडल नोड। ये पूरे एजेंट का ब्रेन है, यही रीजनिंग होती है। मॉडल यूजर इनपुट रीड करता है, डेटा प्रोसेस करता है और डिसाइड करता है क्या जनरेट करना है। ये डिसीजन मेकिंग इंजन है। तीसरा नोड है आउटपुट नोड। यहाँ फाइनल रिजल्ट यूजर को रिटर्न होता है जब एआई मॉडल प्रोसेसिंग कंप्लीट कर लेता है। अब जब हमें समझ आ गया कि ये नोड्स कैसे काम करते हैं, चलो एआई मॉडल नोड पे क्लिक करते हैं और प्रॉम्प्ट एडिटर ओपन करते हैं। ये वो जगह है जहां हम सिस्टम प्रॉम्प्ट डिफाइन करते हैं, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जो एजेंट को बताती हैं उसका काम क्या है। यहाँ हम एजेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड मीटिंग दोसिए जनरेट करें। हम क्लियर सेक्शंस डिफाइन करते हैं, जैसे बेसिक मीटिंग इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, ईमेल हिस्ट्री, समरी, रिलेशनशिप टाइमलाइन, स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटीज और सजेस्टेड क्वेश्चंस। ये सिस्टम प्रॉम्प्ट एजेंट के ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह काम करता है। चाहे यूजर बाद में कुछ भी टाइप करे, एजेंट हमेशा इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा। मैंने ये एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन प्रॉम्प्ट डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है ताकि तुम डायरेक्टली यूज कर सको। नेक्स्ट, चलो मॉडल कॉन्फ़िगर करते हैं। एरिया मॉडल अग्नोस्टिक है, इसका मतलब तुम एक ही प्रोवाइडर तक लिमिटेड नहीं हो। बैक बटन पे क्लिक करो और मॉडल सेक्शन ओपन करो। यहाँ करंटली एक मॉडल है। न्यू मॉडल पे क्लिक करो और तुम देखोगे बहुत सारे आई मॉडल्स, जैसे ओपन एआई, एंथ्रोपिक, जेमिनी, मिस्ट्रल और भी। टेस्टिंग के टाइम पर लो कॉस्ट मॉडल चूज करना स्मार्ट होता है ताकि क्रेडिट्स वेस्ट ना हो। अभी के लिए मैं जीपीटी 4.1 नानो यूज कर रहा हूँ। ये बजट फ्रेंडली है और अच्छा आउटपुट देता है। ऐड पे क्लिक करो। अगर चाहो तो रीनेम भी कर सकते हो। तुम अपनी एपीआई की ऐड कर सकते हो या एरिया यूनिवर्सल की यूज कर सकते हो। अब अपना प्रोजेक्ट फोल्डर सिलेक्ट करो और ऐड पे क्लिक करो। अब जीपीटी 4.1 नैनो तुम्हारे मॉडल्स लिस्ट में आ गया है। अपने मीटिंग प्रेप एजेंट पर जाओ, ए आई मॉडल नोड ओपन करो और यहाँ तुम रिसेंटली एडेड मॉडल सेलेक्ट कर सकते हो। तुम टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हो, जो क्रिएटिविटी कंट्रोल करता है, और डेट टाइम कॉन्टेक्स्ट इनेबल कर सकते हो, जो मीटिंग एजेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आता है पावरफुल पार्ट, एक्सटर्नल सिस्टम्स कनेक्ट करना एमसीपी सर्वर के थ्रू। मीटिंग प्रेप के लिए एजेंट को कैलेंडर इवेंट्स, ईमेल हिस्ट्री और वेब सर्च रिजल्ट्स का एक्सेस चाहिए। एमसीपी सर्वर्स अलाउ करते हैं एजेंट को सिक्योरली टूल्स के साथ इंटरैक्ट करने के लिए, जैसे आउटलुक, स्लैक, सेल्सफोर्स और वेब सर्च इंजन। तो होम पे जाओ और स्टूडियो के कंपोनेंट्स टब में एमसीपी सर्वर्स पर क्लिक करो। आउटलुक और ईमेल कनेक्ट करने के लिए हमें माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ एमसीपी चाहिए। यहाँ ऑथेंटिकेशन के दो ऑप्शंस हैं। हम क्रेडेंशियल्स के थ्रू जाएंगे, क्लिक करो और न्यू क्रेडेंशियल्स क्रिएट करो। अब सिर्फ वही परमिशंस दो जो जरूरी हैं, जैसे कैलेंडर इवेंट्स देखना और ईमेल्स रीड करना। इससे सिक्योरिटी मेंटेन्ड रहती है और स्कोप कंट्रोल्ड रहता है। अब अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट के परमिशंस एक्सेप्ट करो, क्रेडेंशियल्स का नाम सेट करो जो तुम चाहो, प्रोजेक्ट स्कोप चूज करो और सेव कर दो। नेक्स्ट, हमें वेब सर्च एमसीपी चाहिए। हम ब्रेव सर्च एमसीपी यूज कर सकते हैं वेब सर्च के लिए। एरिया यूनिवर्सल की ऑप्शन भी देता है। तो सेटअप सिंपल है। जब दोनों एमसीपी सर्वर्स कॉन्फ़िगर हो जाएं, एजेंट पर वापस जाओ और टूल्स सेक्शन के अंदर अटैच करो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्टिमाइजेशन टिप, जो टूल्स जरूरी नहीं है उन्हें डिसेबल कर दो। सिर्फ वही इनेबल करो जो रिक्वायर्ड है, जैसे ईमेल सर्च, ईमेल रीड, कैलेंडर इवेंट्स लिस्ट, एरिया और वेब सर्च। इसे टोकन यूसेज कम होता है और कॉस्ट सेव होती है। अब सब कॉन्फ़िगर हो गया है, टेस्ट करने का टाइम है। प्लेग्राउंड ओपन करो और यहाँ एजेंट टेस्ट करो। मेरी कल मीटिंग है तो मैं डायरेक्टली पूछ सकता हूँ, हेल्प मी प्रेप फॉर माई मीटिंग टुमारो। अब तुम एक नॉर्मल चैटबॉट से काफी एडवांस रिस्पॉन्स देखोगे। एजेंट माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ कॉल करेगा कैलेंडर चेक करने के लिए, रेलेवेंट ईमेल्स रिट्रीव करेगा, मीटिंग पार्टिसिपेंट के बारे में वेब सर्च करेगा। ये सब टूल कॉल्स रियल टाइम विजिबल होते हैं, जो डीबगिंग को ईजी बना देता है। सब प्रोसेस करने के बाद एजेंट एक फुल मीटिंग दोसिए जनरेट करता है।
इसमें मीटिंग डिटेल्स, बैकग्राउंड इन्फो, पास्ट कम्युनिकेशन समरी, स्ट्रैटेजिक अपॉर्चुनिटीज, टॉकिंग पॉइंट्स और स्मार्ट क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। अब इसे प्रोडक्शन रेडी बनाते हैं। टॉप पर इंटरफेसेस पर क्लिक करो, ऐड इंटरफेस पे क्लिक करो। यहाँ दियरेंट ऑप्शंस हैं एजेंट को लाइव करने के लिए, जैसे ईमेल इनबॉक्स इंटरफेस ऐड कर सकते हो। एरिया तुम्हारे एजेंट के लिए एक यूनिक ईमेल एड्रेस जनरेट करता है। जब कोई उस एड्रेस पर ईमेल भेजता है तो ईमेल बॉडी प्रॉम्प्ट बन जाती है और एजेंट ऑटोमेटिकली रिप्लाई करता है। तुम एरिया कैटलॉग भी यूज कर सकते हो। ये ऑप्शंस इनेबल करो, इसे यूजर टोकन कंजम्पशन और कॉस्ट देख सकता है। एक ग्रीटिंग मैसेज ऐड करो, ये तब शो होता है जब यूजर चैट में एंटर करता है। एजेंट को पब्लिक बना दो ताकि कोई भी यूज कर सके। तुम कॉन्वर्जेशन और इनपुट ऑप्शंस के साथ एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। फाइनली ऐड इंटरफेस पे क्लिक करो और ओपन करो। अब हमारा एजेंट लाइव है और तुम इसे चैट भी कर सकते हो। ये टोकन कॉस्ट भी शो करता है। तुम व्हाट्सएप बोट जैसे और इंटरफेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हो। और ध्यान रहे, कोई भी चेंज करने से पहले या लाइव ले जाने से पहले एजेंट पब्लिश जरूर करो। बस हो गया। तुमने देखा कितना इजी है एक फुली फंक्शनल एआई एजेंट बनाना एरिया का यूज करके। कोई कॉम्प्लेक्स बैकएंड सेटअप नहीं, मल्टीपल एपीआईज का झंझट नहीं, कोई मेसी ऑटोमेशन चेन्स नहीं। सिर्फ एक क्लीन विजुअल वर्कफ्लो जहां सब कुछ स्मूथली काम करता है। कुछ ही स्टेप्स में हमने रियल बिजनेस डेटा कनेक्ट किया, एजेंट को इंटेलिजेंस दी, एक्सटर्नल टूल्स ऐड किए और प्रोडक्शन में डिप्लॉय कर दिया। और ये सिर्फ एक एग्जांपल है। तुम सेल्स असिस्टेंट्स, रिसर्च एजेंट्स, सपोर्ट ऑटोमेशन, इंटरनल को पायलट्स, बेसिकली कुछ भी बना सकते हो जो तुम इमेजिन कर सकते हो, सब एक ही सिक्योर प्लेटफॉर्म के अंदर। मुझे एरिया के बारे में सबसे अच्छा क्या लगता है, ये सिर्फ पावरफुल नहीं है, प्रैक्टिकल भी है। तुम्हें मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, एंटरप्राइज ग्रेड सिक्योरिटी मिलती है, फुल ऑब्जर्वेबिलिटी मिलती है और सिंपल डिप्लॉयमेंट ऑप्शंस मिलते हैं बिना हेवी कोड लिखे। ये कॉम्बिनेशन रेयर है। अगर तुम अपना एआई एजेंट बनाना चाहते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। तुम फ्री ट्रायल से स्टार्ट कर सकते हो और खुद एक्सप्लोर कर सकते हो। वीडियो को लाइक करना मत भूलना और राज टेक हब को सब्सक्राइब करो ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।